हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज लेके आई हूँ बृहस्पतिवार का व्रत कथा। कैसे रहते हैं बृहस्पतिवार व्रत और उस व्रत से क्या लाभ है। दोस्तों ध्यानपूर्वक आप सुने। हाँ तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रही हूँ बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थे। वो नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो न स्नान करती थी और न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण की कन्या जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में ही थी। वो प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी और वहाँ बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वो पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ लेकर साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वो रास्ते से लौटती थी, पाठशाला से लौटती, तो घर में पूरे रास्ते में जौ के दाने घर तक बो के आती थी और वापस जब लौटती तो सोने के दाने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने को बीन लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिल गया। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर उस सोने के दाने को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। वो सुंदर लड़की को सोने के दाने को साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की की विवाह की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मणों को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की की विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की सोने के महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही भूखों मरने की हालात हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालात देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप हमसे कब तक धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को तो बहुत समझा लिया, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की, विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्य उदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई।
कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वो स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने साधु से भगवान बृहस्पति देव की ये कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन सभी कलेश तो दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव जी लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे उसकी भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा अपने नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने में और बेचने में देर हो जाने के कारण उस समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गया। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती हुई देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा हार तो गायब, तो लकड़हारा को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की है, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े हुए पैसों से चने की दाल गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति देव की कथा कही। भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बने राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उसने देखा कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये सब किसने किया? किसी ने बताया, ये सब रानी ने बनवाया है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया, सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा और दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता था और कुछ दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी बहन राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था, उसने कुछ लोगों को सौ ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया, आज उसने किसी को बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, आप 100 को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते हो तो अपनी कथा भी सुना लो। राजा चलते हुए आधी कथा सुनाई कि 100 हिलने डुलने लगा। अब राजा पूरी कथा सुनाते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया।
अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों को दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेके आई तो उसने देखा, किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द तुरंत भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आव भगत हुई। अगले दिन बृहस्पतिवार सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन राजा बिना किसी भूखे मनुष्य को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजन भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश में एक गडरिये के घर में उसका बीमार होने के कारण भूखा रह गया। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने बहुत प्रशंसा की राजा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन तक वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, कहीं बहू मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को ना ले जाना। तुम्हारी भाभी के पास कोई संतान नहीं है, कहीं मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब बृहस्पति भगवान हमको पुत्र भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव के लिए संतान के लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन व्रत में बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पतिवार के देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।